Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the MCQ type question of chapter 8, the case of sharp-eyed jeweler. Now let's start. From how many years William Morris was reading the stories of crimes? 15 years, 20 years, 30 years or none of these? So here the answer of this question will be 30 years, क्योंकि वो 30 सालों से दिस सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। वो 30 ईयर्स से जो है क्राइम्स और क्रिमिनल से रिलेटेड स्टोरी पढ़ रहा था विलियम मॉरिस। नेक्स्ट है हु यूजेज हिज आइज एंड कॉमन सेंस टू द फुल, यानी कौन अपनी नज़र, आइज का मतलब नज़र, और कॉमन सेंस को पूर्ण रूप से कौन इस्तेमाल करता है? डॉक्टर, डिटेक्टिव, डैकेट और नन ऑफ दिस। मीन्स कोई डाकू या डिटेक्टिव या डॉक्टर, तो वो है एज पर द लेसन डिटेक्टिव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिड मॉरिस पुट इन डिस्प्ले ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम? मॉर्निंग टाइम के दौरान विलियम मॉरिस किस चीज़ का डिस्प्ले बोर्ड में करता था? फर्स्ट है रेडीमेड क्लॉथ, सेकंड है एंटिक ज्वेलरी, थर्ड है शूज़। यानी इनमें से किस चीज़ की वो डिस्प्ले करता था डिस्प्ले बोर्ड में? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एंटिक ज्वेलरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ दैट लेडी वाज? वो किस तरह की लेडी थी जो क्या नाम है रिंग चुराने के लिए आई थी? उसकी एज क्या थी? वो मिडल एज थी यानी 40-50 ईयर की थी, या ओल्ड एज बहुत बूढ़ी थी, या यंग एज यानी युवा थी? तो इसका आंसर होगा शी वाज अ यंग एज लेडी, वो युवा उम्र की लेडी थी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सैंडल वाज शी वियरिंग? किस तरह के सैंडल जो है वो पहने हुए थी? फर्स्ट है अ ब्लैक कलर, सेकंड अ येलो कलर, थर्ड अ रेड कलर। सो शी वाज वियरिंग येलो कलर सैंडल्स। उसने येलो कलर के सैंडल डाले हुए थे। सो दिस ऑप्शन विल बी राइट in which yellow color, that is B part will be the right option. Next, question number 6, how old the jewelry was there in that shop? उस शॉप में कितनी पुरानी ज्वेलरी थी? more than 200 years, more than 300 years, more than 400 years? So the right answer will be more than 300 years. 300 साल पुरानी ज्वेलरी थी उसमें, 300 साल से ज़्यादा समय की ज्वेलरी थी। व्हाट डज यांकी मीन? यांकी का मतलब क्या होता है? यांकी का मतलब अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो यांकी का मतलब होता है अमेरिकन। सी ऑप्शन विल बी द राइट option here. Next, question 8, how many total trays were shown to that American? उस अमेरिकन को कितनी टोटल ट्रे दिखाई गई? तो वो है 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन 9, what type of behavior he showed when he was asked to cooperate in investigation of the ring? यानी रिंग के इन्वेस्टिगेशन में किस तरह का व्यवहार उस अमेरिकन ने दिखाया जब उसको कहा गया कि आप जो है ये जो रिंग गायब हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन में, छानबीन में हमारा सहयोग दें।
जब मिस सस्काइंड और मिस्टर विलियम और इसके द्वारा ये कहा गया तो आप हमारा सहयोग करें, तो उसने कैसा बिहेवियर दिखाया। जस्ट लाइक लायन यानी शेर जैसा, जस्ट एज अ डॉग कुत्ते जैसा, जस्ट एज अ कैट बिल्ली जैसा, नन ऑफ दिस। तो उसने उसकी लाल आँखें हो गई जैसे उसको ये कहा गया, यानी वो गुस्से में हो गया। जस्ट लाइक अ डॉग यानी बी पार्ट इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन विच पॉकेट दैट लेडी पुट दैट रिंग। किस पॉकेट में उस लेडी ने वो अंगूठी डाली। राइट पॉकेट, लेफ्ट पॉकेट, बैक पॉकेट और नन ऑफ दिस। सो हेयर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी लेफ्ट पॉकेट। उस लेडी ने लेफ्ट पॉकेट में वो अंगूठी डाली, क्योंकि अमेरिकन लेफ्टी था, तो उस लेडी ने भी लेफ्ट हैंड यूज़ किया। एक्चुअली शी वाज नॉट लेफ्ट हैंडी नहीं थी, फिर भी उसने लेफ्ट हैंड यूज़ किया। क्यों? और वहीं उसने अपना हैंड रखा काउंटर पर जहां अमेरिकन ने रखा था। क्यों? ताकि वो उस अंगूठी को च्युइंगम से निकाल कर अपनी लेफ्ट पॉकेट में आराम से डाल सके। क्वेश्चन 11 व्हाट टाइप ऑफ ज्वेलरी दैट लेडी हैड। उस लेडी के पास कैसी ज्वेलरी थी। फर्स्ट है टू मच कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कीमती। सेकंड है वेरी चीप, बहुत सस्ती। थर्ड है फॉल्स वन यानी नकली थी उसके पास। और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन 11 का जो है वो बी पार्ट यहाँ राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इमोशन रेगनियर हैड एट लास्ट। आखिर में रेगनियर के पास कैसी इमोशन, कैसी भावनाएं उसने दिखाई, या कैसी भावनाएं वो रखता था अपने दिल में। फर्स्ट है फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्से की भावना थी। सेकंड है फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस, आभार व्यक्त करने की भावना थी। फोर्थ है फीलिंग ऑफ सोरो, दुख की भावना थी। और 12th है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसमें फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस की भावना थी, यानी आभार व्यक्त करने की भावना थी उसके अंदर। सो दिस वाज द lecture related to MCQ type question. You will thoroughly read the chapter so that you can prepare yourself properly. Okay, thank you. क्या चल रहा है?